नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसन शेयर करने जा रही हूँ जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बॉडी के पेन को ख़त्म कर सकते हैं और आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं ये आसन करने। और ये आसन बहुत सिंपल हैं, इनको कोई भी कर सकता है। बिगनर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। ये एक फुल पैकेज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी और इन आसनों को करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अनलिमिटेड। ये आसन ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि आपके मेंटली भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। आपको जो लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत होती है उससे भी बाहर निकालेंगे और मेंटली आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे ये आसन करने। सिर्फ आपने अपने पूरे दिन में से 10 मिनट निकालने हैं और ये 10 आसन करने हैं, क्योंकि हम हर आसन को एक एक मिनट होल्ड करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कभी आसन किए नहीं है, कभी आपने योगा नहीं किया है, तो आप शुरुआत में 10 से 20 काउंट तक ही होल्ड करेंगे। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उन आसन को करने की, तो धीरे धीरे आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आसन से। हमारा फर्स्ट आसन है बाल आसन, जिसको कि चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाएंगे इस पोजीशन में। ये आसन आपके पूरे पैरों को स्ट्रेच करता है, आपके हिप से लेके, आपकी थाई से लेके, नी मसल से लेके, आपकी एंकल्स, आपकी हील्स, पूरी बॉडी आपकी लोअर बॉडी इसमें स्ट्रेच होती है। और जब आप इसमें आगे हाथ ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं तो आपकी अपर बॉडी भी पूरी स्ट्रेच होती है। तो ये है हमारा चाइल्ड पोज बाल आसन। नॉर्मली इस आसन को हम जब योगा करते हैं तो हर आसन को करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इस आसन को किया जाता है। बहुत ही बढ़िया आसन है आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। तो सबसे पहले कम से कम आपने 1 मिनट तक या फिर जैसी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने होल्ड करना है। ये आसन जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपका नी पेन इससे बढ़ जाएगा। बाकी सब लोग कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा आसन है वो है भुजंगासन, जिसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। उसको करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे टेबल पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, हाथों में भी डिस्टेंस है और आपने ऐसे भुजंगासन करना। बहुत अच्छा आसन है। जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये भी आपकी पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, बैक मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है। तो इस भुजंग आसन में भी आपने 10-20 काउंट तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड आसन। थर्ड हमारा है कैट एंड काउ स्ट्रेच। उसके लिए आप इसी पोजीशन में रहेंगे। इनहेल करते हुए अपनी बैक को आपने आर्च करना है और सामने की तरफ देखना है। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपने अपने चिन को चेस्ट की तरफ लाना है, अपनी बैक को राउंड करना है, पेट को अंदर खींचेंगे और ऐसे इस आसन को भी आपने 20 काउंट्स या फिर 1 मिनट तक करना है। इनहेल आर्च योर बैक, एक्सहेल राउंड योर बैक, इनहेल आर्च योर बैक। ये आसन भी जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। एक्सहेल राउंड योर बैक, इनहेल आर्च योर बैक, एक्सहेल राउंड योर बैक। तो ऐसे इस आसन को भी आपने 10 से 20 बार या फिर आप 1 मिनट तक भी करेंगे। हम तितली आसना, जिसको भी आप बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। बहुत अच्छा आसन है। जिन भी लेडीज को या जेंट्स को आपको यूरिन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये आसन बहुत इफेक्टिव है। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने फीट को ऐसे इंटरलेस कर लेना है और फिर आपने बटरफ्लाई पोज करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ऐसे नहीं बैठना है, आपने बैक बिल्कुल सीधी, और आपने बटरफ्लाई पोज करना है। आपकी पेल्विक मसल्स के लिए, आपके इनर थाई के लिए, आपके ग्रोइन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इनफैक्ट लेडीज को ये आसन रोज करना चाहिए 1 मिनट। तो ऐसे आपने बटरफ्लाई पोज करना है, तितली आसन करना है। ऐसे नीज को अप एंड डाउन करेंगे। आपका पूरा यहाँ पर एरिया में पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको।
और इसी में आपने नेक्स्ट आसन है वो है बद्धकोणासन। उसके लिए आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, धीरे 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 जितना भी आप बेंड कर सकते हैं आपने बेंड करना है। अगर आप अपना फोरहेड टच कर सकते हैं तो फोरहेड को टच करें और फिर आपने इसी पोजीशन में कम से कम 10 से 20 काउंट्स तक होल्ड करके रखना है। ये भी आपकी इनर थाइस के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपकी थाई मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है और आपकी पेल्विक मसल्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन के लिए आपने जमीन पे लेट जाना है। लेट के करेंगे पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन में दोनों घुटनों को आपने अपने चेस्ट के पास लेके आना। ये आसन बहुत इफेक्टिव है आपकी पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। एसिडिटी है आपको या फिर आपका ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर एसिडिटी रहती है। पेट से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है पवन मुक्तासन। आपकी गैस को भी रिलीज करता है। अगर आपके पेट में गैस बनती है ज़्यादा तो सुबह उठ के इस आसन की प्रैक्टिस करें आप, आपका पेट पूरा दिन ठीक रहेगा। होल्ड करना है ऐसे आपने अपने नीज को चेस्ट के पास जितना आप होल्ड कर सकते हैं 10 20 30 काउंट्स ऐसे आपने होल्ड करना है। अभी इसी आसन में अगर आप अपनी गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं तो आप अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, एक्सेल करेंगे और पेट को अंदर खींचना है। जब आप एक्सेल करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाएगा। अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाना है और अपने जो आपका फोरहेड है, माथा है, उसको अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करनी अगर आप कर सकते हैं। अगर आपको नेक पेन रहता है, सर्वाइकल पेन है तो आप अपर बॉडी को नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे। सिर्फ अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के रखना है। चलिए इसको भी कम से कम 20 काउंट्स होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर आपने रिलैक्स करना है। नेक्स्ट आसन है हमारा सेतुबंध आसन जिसको भी आप ब्रिज पोज भी बोलते हैं। उसके लिए आप पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे और हाथों को आपने जमीन पे रखना है। अभी बिल्कुल आपने ये आपके जो पैर हैं उसको चिपकाना नहीं है, हिप से थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे। इनहेल करते हुए आपने अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर उठाना है। चिन आपकी चेस्ट की तरफ होगी। हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे। हाथ आपके जमीन पे होंगे और आपने इस पोजीशन में कम से कम 20 काउंट तक होल्ड करना है। सारे आसन बहुत बेनिफिशियल है, हर आसन के अपने बेनिफिट्स हैं। तो आप करके देखिए सारे आसन, कम से कम 15-20 दिन रेगुलरली करिए और फिर आप अपनी बॉडी को खुद ही महसूस कर सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। एक्सेल करते हुए आपने अपने हिप्स को नीचे रखना है और रिलैक्स करना है। वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को आप सीधा कर लेंगे अपने मैट के ऊपर, पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचना है और जब आप एक्सेल करेंगे पहले अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे ऐसे, और फिर अगर आप अपने टोज को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते हैं जहाँ तक भी आपके हाथ जाते हैं वहाँ तक रखिए। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बैक को आपने इसे हंच नहीं करना है, बैक आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और सामने की तरफ देखेंगे और आप ऐसे होल्ड करके रखें। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आपके हाथ जाएंगे।
अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप टोज को पकड़ पाओगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ जहाँ तक भी जा रहे हैं वहाँ तक होल्ड करिए। चलिए 20 काउंट्स होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन। अभी आपने ऐसे नीज को बेंड करना है, इस पोजीशन में आएंगे पहले, फिर आपने अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेना है। ये है हमारा अधोमुख स्वानासन, जिसको कि आप पर्वतासन भी बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें आपकी एंकल से लेके आपकी काफ मसल, शिन बोन, आपके नीज, हिप्स, थाई, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। अपर बॉडी में भी आपके पाम्स, आपके शोल्डर्स, बैक मसल्स, नेक मसल्स। इसमें आपने कोशिश, कई लोगों की ऐसे हील ज़मीन पे नहीं टच होती है तो, लेकिन आपने कोशिश करनी है उसको धीरे 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 आपने हील्स को अपने ज़मीन पे टच करने की कोशिश करनी है। और इस आसन में आप कम से कम 20 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। अधोमुख स्वानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। नीज को ड्रॉप कर देंगे और ऐसे चाइल्ड पोज में फिर आपने रिलैक्स कर लेना। नेक्स्ट आसन है हमारा कैमल पोज। ये भी आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। ऐसे घुटनों के बल आना है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे। कमर को आपने सपोर्ट करना है अपनी पाम से। इनहेल करते हुए आपने ऐसे अपने हेड को ड्रॉप करना है। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन की शिकायत है वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, या फिर आप सिर्फ ऐसे सीलिंग की तरफ देखेंगे। आपने ऐसे गर्दन को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है जिनको नेक में पेन है। तो आपने इसमें सबसे पहले शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ होंगे, चेस्ट आपकी आगे की तरफ होगी। बैक को सपोर्ट कर लीजिए और फिर आपने ऐसे नेक को ड्रॉप करना है। चेस्ट आपकी आगे की तरफ होगी, शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ। ये थायराइड के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन है, क्योंकि हमारे थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, हमारी चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा है, शोल्डर्स को स्ट्रेच कर रहा है, बैक मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है। ऐसे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर आपने इसके लिए भी आपने फिर से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। ये थे हमारे आज के आसन। इस वीडियो को आप सेव कर लें और रोज इन आसनों की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप थोड़े ही दिन में अपनी बॉडी में चेंज देख सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। धन्यवाद।